And you know, preachers, for example, all the preachers I meet, almost all of them, they're always asking people for money. उदाहरण स्वरूप प्रचारक लोगों को देखिए, जितने प्रचारकों से मैं मिला हूं वे सब पैसे का मांग रखते हैं. There is an old writing from the 1st century. और पहली शताब्दी में एक बहुत पुराना लेख था जो लिखा गया था. It's a small book called The Teaching of the 12 Apostles. और वो एक बहुत ही पतली सी पुस्तिका है जिसे कहा जाता है 12 शिष्यों की शिक्षाएं. You can also find it on the internet. और यह पुस्तिका आपको इंटरनेट में भी मिल जाएगी. It is the teaching of the 12 apostles. और इसका नाम है 12 शिष्यों की शिक्षाएं. Another word is D-I-D-A-C-H-E, Didache. और उसका दूसरा जो नाम है वो डिडाके है. And in that it says some very, very interesting things. और उस पुस्तिका में बहुत ही दिलचस्प बातें लिखी हुई हैं. And one of the teachings is, और उसमें से जो एक शिक्षा है वो इस प्रकार की है. any preacher who asks you for money is a false prophet. कोई भी प्रचारक यदि आपसे पैसा मांगता है तो वह व्यक्ति एक झूठा भविष्यद्वक्ता है. That is what the apostles taught 2000 years ago. यही वह बात है जिसे प्रेरितों ने आज से 2000 साल पहले लोगों को सिखाया. Have you heard anybody say that today? क्या आपने आज किसी व्यक्ति को इस बात का प्रचार करते सुना है? I say it. मैं कहता हूं, Anyone who asks you for money as a preacher is a false prophet. कोई भी व्यक्ति यदि वह प्रचारक होने के नाते आपसे पैसा मांगता है तो वह व्यक्ति झूठा भविष्यद्वक्ता है. Anyone who sends letters asking people to give money is a false prophet. जो भी व्यक्ति आपके सामने चिट्ठी लिख करके पैसे की मांग रखता है वो झूठा भविष्यद्वक्ता है. You listen to them, you'll be deceived by them. यदि आप ऐसे लोगों को सुनेंगे तो आप उनके द्वारा धोखा ही खाएंगे. You think they are wonderful preachers. God says they are false prophets. आपको लगता है कि ये लोग बहुत ही अद्भुत प्रचारक है, परंतु परमेश्वर कहता है ये झूठे भविष्यद्वक्ता है. Why do I say that? और मैं ऐसा क्यों कहता हूं? Because a true prophet will follow Jesus' example. क्योंकि जो सच्चा भविष्यद्वक्ता है वो प्रभु यीशु मसीह के उदाहरण का अनुसरण करेगा. When Jesus healed thousands of people, he didn't take a collection from them for money. जब यीशु मसीह ने हजारों हजार लोगों को चंगा किया तो उन्होंने वहां पे दान नहीं उठाया. When 5,000 people were there, he gave them food. He did not collect money from them. जब वहां पे 5000 लोग इकट्ठे थे तो यीशु मसीह ने उन्हें खाना खिलाया, उनसे पैसा नहीं लिया. He did not send letters asking people to support him. और यीशु मसीह ने लोगों को पत्र नहीं लिखे या कहते हुए कि मुझे पैसा भेजो मेरी सेवकाई के लिए. He trusted his heavenly Father. उसने अपने स्वर्गीय पिता के ऊपर भरोसा रखा. My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, we have learned two things today, I hope. और आज हमने दो बातें सीखी हैं जिसकी मैं आशा रखता हूं. Be humble like little babies. छोटे बच्चों के समान नम्र बने. Be free from the love of money. और पैसे के प्रेम से आजाद हों. That is the way we grow spiritually. और यही वह तरीका है जिसके माध्यम से हम आत्मिक उन्नति करते हैं. Spiritual pride and the love of money are the biggest reasons why many people do not grow spiritually. आत्मिक घमंड और पैसे का प्रेम ये दो मुख्य कारण हैं जिसके वजह से लोग आत्मिक उन्नति नहीं कर पाते हैं. Don't judge other people. और आप दूसरे लोगों का न्याय ना करें. Proud people judge others. घमंडी लोग दूसरे लोगों का न्याय करते हैं. If God calls you to be a prophet, he'll show you things that you have to expose in others. That's okay. यदि परमेश्वर आपको भविष्यद्वक्ता होने के लिए बुलाएगा तो आपको उन ऐसी चीजों को दिखाएगा जिनका आपको पर्दाफाश करना है. But God has not called most people to be prophets. परंतु परमेश्वर ने अधिकतर लोगों को भविष्यद्वक्ता करके नहीं बुलाया है. Just humble yourself. केवल अपने आप को नम्र करें. Lord, let me live a godly life. और कहें कि प्रभु जी मुझे एक भक्तिमय जीवन जीने दे. And let me speak to others what you have already taught me first. और मैं दूसरों से उन बातों को कहने पाऊं जिन्हें तूने मुझे पहले ही से सिखाया है. What I have practiced. और वो उन बातों को जिन्हें मैंने अपने जीवन में पहले से अभ्यास किया है. I want to say one more thing before I finish. और मैं समाप्त करने के पहले एक और बात कहना चाहूंगा. We spoke about humility, freedom from the love of money. हमने नम्रता और पैसे के प्रेम से आजादी के विषय में बात किया. I want to talk just 1 or 2 minutes on walking in the light.
और मैं 1-2 मिनट ज्योति में चलने के विषय में बात करूंगा। 1 John 1:7. पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 वचन। Jesus said, the word of God says, if we ईश्वर walk in the light, we can have fellowship with God. यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम ज्योति में चलते हैं तो हम परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं। What does it mean to walk in the light? और ज्योति में चलने का अर्थ क्या होता है? That means I'm honest. उसका अर्थ यह है कि मैं ईमानदार हूं। That means I don't hide anything from God. उसका अर्थ यह है कि मैं परमेश्वर से कुछ भी चीजों को नहीं छुपाता हूं। Be honest about your failure, be honest about your sin. अपने असफलताओं के विषय में ईमानदार रहिए, अपने पापों के विषय में ईमानदार बनिए, And don't look down on other people. और दूसरे लोगों को निचले नजर से ना देखें। It's all only honesty God is asking of you. और यह केवल ईमानदारी है जिसे परमेश्वर लोगों से चाहत रखता है। See, even a prostitute can be honest. और यहाँ तक कि एक वेश्या भी ईमानदार हो सकती है। She can say, yes, I'm a prostitute. और वो ऐसा कह सकती कि हाँ, मैं एक वेश्या हूं। There's nobody in the world who cannot be honest. और संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो ईमानदार नहीं बन सकता है। Honesty and humility are like twins, they go together. ईमानदारी और नम्रता ये दोनों जुड़वा के समान है और ये साथ साथ चलते हैं। Only an honest person can be humble. और केवल एक ईमानदार व्यक्ति ही नम्र हो सकता है। And a humble person will always be honest. और एक नम्र व्यक्ति हमेशा ईमानदार रहेगा। So that is the reason why some of you are not growing spiritually. यही कारण है कि आप में से बहुत सारे लोग आत्मिक उन्नति नहीं कर रहे हैं। Listen again on the फिर से YouTube सुनिए। to this message. और फिर से इस संदेश को आप YouTube में जाकर के सुनिएगा। You need to hear it again. आपको फिर से सुनने की जरूरत है। Say, Lord, I really want the life of Jesus in me. और कहें कि प्रभु जी, मुझे मेरे अंदर यीशु मसीह का जीवन वास्तविकता में चाहिए। I want eternal life, the life of Jesus. और मुझे अनंत जीवन अर्थात प्रभु यीशु मसीह का जीवन चाहिए। When you get the life of Jesus, you'll really be humble. और जब आपको यीशु मसीह का जीवन प्राप्त होगा तो आप सचमुच में नम्र हो जाएंगे। I told you many of the marks of that humility. और मैंने आपको इस नम्रता के अनेक विशेषताओं और चिन्हों को बताया। Here is one more mark. और यहाँ पे एक और चिन्ह है। Job 36 verse 5. अय्यूब की पुस्तक 36 अध्याय और उसका 5वां वचन। Job 36 verse 5. अय्यूब की पुस्तक उसका 36 अध्याय और 5वां वचन। A humble man will never despise anybody else. एक नम्र व्यक्ति कभी भी दूसरों को तुच्छ नहीं जानेगा। Job 36:5 says, अय्यूब 36 के 5 में लिखा है, God is almighty, but he despises nobody. परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और वो किसी को भी तुच्छ नहीं जानता है। The devil despises everybody. और जो शैतान है वो हर व्यक्ति को तुच्छ जानता है। So here are two extremes. और यहाँ पे दो चरमपंथी हैं। On one side, God, he almighty, he despises nobody. एक तरफ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो किसी को तुच्छ नहीं जानता है। On the other side, the devil who despises everybody. और दूसरी ओर शैतान है जो हर किसी को तुच्छ जानता है। And all of us are somewhere in between these two. और हम सब लोग इन दोनों लोगों के बीच में कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। The more you despise people, the closer you're getting to the devil. जितना ज्यादा आप लोगों को तुच्छ जानते हैं उतना ज्यादा आप शैतान के करीब पहुंचते हैं। Because he despises everyone. क्योंकि शैतान हर किसी को तुच्छ जानता है। And the more you stop despising people, the closer you're getting to God who despises nobody. और जिस क्षण से आप लोगों की आलोचना और उन्हें तुच्छ जानना बंद करते हैं उतना अधिक आप परमेश्वर के करीब पहुंचते हैं, क्योंकि परमेश्वर किसी को तुच्छ नहीं जानता है। Do you look down on people? क्या आप लोगों को निचली नजर से देखते हैं? That is a characteristic of Satan. तो वो शैतान का एक चिन्ह है, उसकी विशेषता है। The more you despise others, the more you're becoming like the devil. जितना अधिक आप लोगों को तुच्छ जानते हैं उतना अधिक आप शैतान के समान बनते हैं। Cry out to God and say, Lord, let me get rid of that attitude in my life. Give me the power to get rid of it.
और परमेश्वर के सामने रोए और पुकारे और कहे कि प्रभु जी मुझे सामर्थ्य दे ताकि मैं इस बुरी आदत से छुटकारा प्राप्त कर सकूं। If you remember these 3 or 4 things I mentioned in this message, और यदि मेरे संदेश के इन 3-4 बातों को जो मैंने कहा यदि आप उसे याद रखेंगे your life can change from today. You'll become more and more like Jesus Christ. तो आपका जीवन आज ही से परिवर्तित हो जाएगा। आप और अधिक यीशु के समान बन जाओगे And the joy of the Lord will fill you every day. और पवित्र आत्मा का आनंद आपको प्रतिदिन भर देगा And you'll become more and more like Jesus Christ. और आप और अधिक यीशु के समान बन जाओगे। And when Christ comes again, you'll be ready to meet him. और जब मसीह दोबारा आएगा तब आप उससे मिलने के लिए तैयार हो जाओगे। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Please bow your heads. कृपया करके अपने सरों को झुका लीजिए। You may not be able to remember everything you heard today, और हो सकता है आप उन सारी बातों को याद नहीं रख पाएंगे जिन्हें आपने सुना है आज। pray a little prayer that the Holy Spirit will remind you in the coming days, one by one, of the things you heard. और आप एक छोटी प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आपको आने वाले दिनों में इन बातों को एक एक करके याद दिलाए। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I believe all these dear brothers and sisters are sincere, otherwise they will not be sitting up at this time of the night to listen to the word of God. मैं विश्वास करता हूं कि ये सारे भाई बहन ईमानदार होंगे, नहीं तो ये इतनी रात तक तेरा वचन सुनते हुए यहाँ पे नहीं बैठे रहते। They are listening for so long because they are eager to know you. और ये इतने देर से इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि वे तुझे जानने के लिए उत्सुक हैं। Lord Jesus, please bless them. प्रभु यीशु मसीह कृपया करके इन्हें आशीषित करें। Every one of them. हर एक व्यक्ति को Give them light on themselves. इन्हें स्वयं के ऊपर आप प्रकाश दें Give them light on the beauty of your life. और इन्हें आप अपने जीवन की खूबसूरती के ऊपर प्रकाश दें And give them the power of the Holy Spirit. और उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ दें Help them to learn humility and gentleness from you. और उनकी सहायता करें कि वे आपसे दीनता और नम्रता को सीख सकें। We cannot free ourselves from the love of money, but you can free us. हम अपने आप को पैसे के प्रेम से स्वतंत्र नहीं कर सकते हैं, परंतु आप हमें कर सकते हैं। Teach us to be faithful in the use of money. और हमें सिखाइए कि हम कैसे पैसे के उपयोग में ईमानदार बन सकें। Help everyone, Lord, that we can know you better and better. हम में से हर एक की सहायता करें प्रभु जी, ताकि हम आपको और बेहतर तरीके से जान सकें, We can partake of eternal life. ताकि हम अनंत जीवन के सहभागी हो सकें। We pray in the name of our Lord Jesus Christ. हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन।